And we are live. Hello and assalamu alaikum. Whoever is watching me live today, welcome to Business Hot Seat with हिना इकबाल. आज मैं लाइव आई हूँ अपनी एक बहुत प्यारी सी बिजनेस पार्टनर के साथ ऑल द वे फ्रॉम यूएसए. बिफोर आई डू हर इंट्रोडक्शन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम हिना इकबाल. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम लिविंग एंड वर्किंग इन यूके फ्रॉम past 18 years. By profession, I'm a qualified social worker and now I'm a proud digital business owner too. So मेरे साथ जो है, she is a mommy to be. She is working right now. I'm very grateful she given me opportunity to share screen with her. Please warmly welcome with me Tanya ji, all the way from USA. Hello Tanya, how are you? Hello, Anna. Thank you so much for having me and for such a lovely introduction. Thank you so much, Tanya. Tanya, if you don't mind sharing with my audience who you are, where you from, and why you started this amazing business. Sure, Hannah. I'm Tanya Arshad. Originally, I'm from Pakistan. Currently, USA में अपने husband और उनकी family के साथ तकरीबन 1.5 साल से रह रही हूँ. By profession मैं एक optometrist हूँ और पाकिस्तान में 5 साल तकरीबन मैंने as a doctor काम किया. 1.5 साल पहले तकरीबन जब यूएसए मूव हुई तो एज अ न्यू इमिग्रेंट जैसे सब कोई वो होता है कि अच्छा अब यहाँ मूव हो गए हैं, अब आपके अपने ड्रीम्स होते हैं, अ लॉट ऑफ स्टफ. सो मैंने जॉब ढूंढना शुरू की. जब जॉब ढूंढना शुरू की तो मुझे पता चला जो मेरे कैलिबर की जॉब है, जो मेरी डिग्री की जॉब है, आई हैव टू गो टू मेडिकल स्कूल फॉर दैट फॉर एटलीस्ट 2 years. Okay. लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, एंट्री कैसे मिलेगी, कौन से टेस्ट देने हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था. अ, खैर मैंने उस बारे में सर्च शुरू की, साथ-साथ जॉब शुरू की. साथ ही जॉब की सर्च शुरू की. जब मैं जॉब की सर्च कर रही थी तो आई केम अक्रॉस टू नो अबाउट दिस बिज़नेस. लेकिन मैंने उस वक़्त जॉइन नहीं किया बिकॉज़ मैं बहुत न्यू थी, एक तो न्यू कंट्री में. बट लेकिन मैंने उनको फ़ॉलो करना नहीं छोड़ा जिनका भी मैंने ऐड देखा था. तो Okay. आई वाज़ फॉलोइंग हर प्लस फिर मुझे मेरी जॉब मिल गई एज़ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मिल गया. आई स्टार्टेड माय 9 टू 5. और पहला साल तो वैसे ही बहुत एक्साइटिंग होता है, न्यू जॉब है, अच्छा जी मज़ा आ रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ऑल दैट. तो जब तकरीबन साल एक गुजर गया तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो गई, यार ये क्या लाइफ है जिसमें आपके पास टाइम ही नहीं है. बिकॉज़ मेरा और मेरे हस्बैंड का स्केड्यूल बहुत डिफरेंट था. अ, उनका वीकेंड पे ज़्यादा काम था और मेरा वीकडेज़ में ज़्यादा काम था, तो हम लोगों का वो अ, टाइम मैच नहीं हो पाता था. खैर वो भी गुज़ारा हो जाता लेकिन अ, फिर मैंने कहा कि चलो मुझे कॉलेज की वो मैंने टेस्ट वगैरह दिए तो एडमिशन के लिए अप्लाई करना था. देन आई केम अक्रॉस टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. सो मैंने कहा अब तो ऑफ कोर्स हमें कोई इससे मेडिकल स्कूल का बाद में देखेंगे. अभी हमें कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स आई हैव टू स्टे एट होम फॉर एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए. तो मैं कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढूं जो हम मेरे लिए भी बेहतर हो, मैं जिसमें इनकम पोटेंशियल भी हो और मैं घर बैठे जो है वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकूं. आई एम करेंटली डूइंग माई 9 to 5 उसी तरह और साथ में बिजनेस कर रही हूँ. दैट वाज माय रीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस. Thank you so much, Tanya, for sharing your information with my followers. और hopefully बहुत सारी mothers जो हैं, mothers to be, वो इससे ज़रूर encouragement लेंगी and they will understand how important it is to have something in your hand before you go for your maternity leave. Especially जब आप इस तरह की countries में रहते हो जहाँ पे one income stream के साथ आप बहुत struggle करते हो. और सबसे बड़ा अलमिया कि हमारी जो बैक होम की डिग्रियां हैं वो वर्थवाइल नहीं होती, हमें हमारी प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती. वी हैव टू गो फर्दर स्टडीज और फिर उसके बाद हम अपना वही प्रॉपर करियर परस्यू कर पाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत कॉस्टली भी हो जाता है. बिकॉज ओह आप एक यस, आपका मेडिकल. न्यू इमिग्रेंट हो, एज अ स्पाउस हो या जो भी हो, आप जिस भी उस पे कैटेगरी पे फॉल करते हो, तो इनिशियली आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हो. सो यू कांट कैरी ऑन विद योर स्टडीज दैट इजीली. यस. बट हमें अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए. We have बिल्कुल. to try to search for the opportunities which is valid and best for us. And Tanya ne search kiya and she is here and she is thriving with the business and plus her 9 to 5 job as well. Tanya, if you don't mind sharing with the followers कि कितना difficult था business के बारे में initial information लेना या explore करना.
आपके ख्याल से? है ना, इट वाज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज एक तो आप सोशल मीडिया वैसे भी 24/7 में से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आजकल। ये कोई कहे कि कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं तकरीबन जब बिल्कुल न्यू आई थी, वैसे मैं ऑलमोस्ट साल डेढ़ सवा साल पहले कह सकते हैं। तो जब मैं अपनी रेगुलर जॉब ढूंढ रही थी, साथ ही होता है ना कि बंदा ऑनलाइन ऑप्शन भी देख ले, 9 to 5 भी देख ले, कुछ मिल जाए मुझे, मैं घर नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ कमाना है। तो मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चल गया था, लेकिन उस वक्त एक तो माइंडसेट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत न्यू थी न्यू कंट्री में, और मैं एकदम से किसी भी ऑनलाइन उसमें जंप इन नहीं कर सकती थी बिकॉज लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा बिकॉज मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मैंने फॉलो किया एक पूरा साल, मैंने रिसर्च की, अच्छा ये कैसे हो रहा है, क्या कर रही है। और ऑफ कोर्स आप जब किसी को ओरिजिनली देखते हो, आप अपनी मतलब इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाते, हम अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छुपाते, हम सब कुछ सामने, मतलब जैसे आप और मैं लाइव बैठे हैं, बिल्कुल, एंड वी आर बिल्कुल। रियल पीपल। सो लाइकवाइज आई, द लेडी आई वाज फॉलोइंग, आई वाज वाचिंग एंड सीइंग हर, लाइक रोज नहीं तो हर दूसरे दिन मैं जरूर देखती थी, अच्छा वो अब क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। सो दिस गेव मी लाइक थिंग कि एक तो इजी एक्सेस है, आप फेसबुक खोलो, यू कैन सी whatever you want to see, यस। you can follow anyone, सो इजी एक्सेस तो है, लेकिन इसके अलावा फिर मेरे लिए ये था कि मैं उनको फॉलो करी थी पूरे साल से, तो मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा जब टाइम आया। वो होता है ना कि आपका जब राइट माइंडसेट और राइट टाइम आता है, तो आप किसी भी ऐसे काम में डाइव इन कर जाते हो। तो मुझे जब लगा अच्छा मेरा राइट टाइम है, नाउ आई हैव टू डाइव इन, तो मैंने ऐसे डाइव इन किया। थैंक यू सो मच तानिया शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, कोई भी वक्त जो है ना वो सही नहीं होता, हम उसको परफेक्ट बनाते हैं अपने लिए एक राइट डिसीजन मेक करके, और अपना बिग बोल्ड स्टेप लेके उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करके, जैसे तानिया ने किया, जैसे मैंने किया। सो अगर आप वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अपनी डिग्रीज को सिर्फ फोल्डर्स में और कबर्ड्स में नहीं रखना चाहते, आप अपना प्रोफेशनल करियर परस्यू नहीं कर सकते जिस पर आपने इतने सालों मेहनत की, आपके पेरेंट्स ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू यू मूव्ड अवे फ्रॉम योर बैक होम, और आप एक नई कंट्री में आ गए हैं जहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, बट स्टिल आप अपने प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो, आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर सकते हो, और आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हो। सो आप सिर्फ एक, मैं कहूँगी कि डिसीजन अवे हो, वो क्या है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर एक्सप्लोर करो, ट्रायल में जाके अपनी ऑप्शंस को देखो और अपनी ज़िंदगी को एक नया स्टार्ट दो। तानिया, आपने भी जब ट्रायल पे किया होगा, तो हस्बैंड कितने सपोर्टिव थे कि हाँ जी ट्रायल लेना चाहिए, या आप कितने पॉजिटिविटी थी कि हाँ ये ट्रायल लूँगी तो डेफिनेटली मैं इसको ज़रूर ज्वाइन कर पाऊँगी? कुछ इस तरह का अगर आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ तो। अच्छा, मैं ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं अभी इस बिजनेस में ना होती, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के उस पर इतना ज़्यादा रिलाई करते हो कि मैं अकेले ये डिसीजन ना ले सकी। थैंक्स टू हिम, माय हस्बैंड वाज रियली सपोर्टिव। और मैंने जब उससे डिस्कस किया कि यार ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी है और ये सीन है, मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने जो है वो कहा कि यार मतलब मैंने उनको जब बताया कि ट्रायल पीरियड है और उसके इस तरह 149 पे करना है, तो ही वाज लाइक जस्ट गो फॉर इट, तुम्हें 149 ही पे करना है, कुछ मतलब अगर कुछ नहीं होगा, तुम नहीं, तुम समझती हो कि तुम नहीं करोगी, तो 149 ही है। मैंने कहा नहीं, वो जाएगा भी नहीं, वो वापस आ जाएगा, वो रिफंड हो जाता है। लाइक वाओ, फिर तुम्हें क्या टेंशन है, फिर तो करो। तो फिर इस तरह मैंने कहा चलो करते हैं। फिर जब मैंने ट्रायल पीरियड लिए, एंड सेम आई डिस्कस्ड विद हिम, एंड आई एम सो ही, मैं यही कहूंगी ही इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट आई डाइव इनटू दिस बिजनेस, बिकॉज एक तो ये रीजन थी, एक तो ये रीजन होती है कि एक इनकम स्ट्रीम पे आप ऑफ कोर्स बाहर कंट्री पे, मतलब आप बिल्स और ग्रोसरीज तो शायद पे कर लो, आप सरवाइव तो कर दो, लेकिन आप एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली,
आपकी फैमिली ग्रो करने वाली है, तो यू विल बी लाइक आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये सीन था, दूसरा ही नो मी के ये फारिग नहीं बैठ सकती, ये फाइनेंशियल क्योंकि मैंने जो पहले 2 महीने यहाँ पे आके गुजारे थे, ऑफ कोर्स मतलब लाइफ ही ऐसी गुजरी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो डायरेक्ट जॉब स्टार्ट कर ली, तो कभी वो वाला टाइम गुजारा ही नहीं कि किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी के पैसे के इंतजार में। तो 2 महीने गुजारे, नी नो मी ये पागल कर देगी मुझे, इसको कुछ ना कुछ करना है। सो ही वाज लाइक गो गो फॉर इट, अगर कोई हो भी गया तो तुम कुछ ना कुछ सीखोगी, सो गो फॉर इट। ही इज वन ऑफ द मेन रीजन कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच तानिया शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। और मेरे ख्याल से एक स्पॉटिव लाइफ पार्टनर होना भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, बिकॉज ट्रू। बहुत सारी फीमेल्स हमसे बात करती हैं, शेयर करती हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बट आप कोई ऐसा अगर लेजिट अपॉर्चुनिटी आती है जो रिफंडेबल है, टैक्सेबल बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो उसके लिए अपनी जो वाइफ है उनको ज़रूर सपोर्ट करें, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ ना होने दिया करें। बिकॉज वो बड़ा ट्रस्ट करके, जाहिर है आप किसी से जब मांगने जाते हो ना, बहुत मुश्किल होता है कि किसी को कहना कि मुझे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, दे नेवर फेल्ट, कभी फीलिंग ही नहीं आने देते कि आप डिपेंडेंट हो। दे ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू फाइनेंशियली, मोरली, हर तरह से। फिर आप एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन लेते हो जिसपे हजारों पाकिस्तानी रुपीस स्पेंड हो रहे होते हैं, और वो पेरेंट्स खुशी खुशी उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप किसी काबिलियत पे पहुंचो, किसी मुकाम को हासिल कर लो। तो जब वो वही प्यारी सी गुड़िया किसी और को सौंपते हैं, तो हस्बैंड्स को चाहिए कि उनको वही प्यार, वही नॉरिशमेंट दें, क्योंकि ये आपकी फैमिली को वैसे ही अच्छे मॉरल, सोशल, कल्चरल वैल्यूज के साथ नॉरिश करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं। नॉट ओनली दैट, मुझे है ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ पे ये भी लगता है कि हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। इससे उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, और आने वाले वक्त में जब आप घर में सिर्फ मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़रूरी नहीं है, आप कुकिंग कर रहे हो, आप क्लीनिंग कर रहे हो, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीवन शुड डू इट। मैं भी यस। करती हूँ, मतलब अब पाकिस्तान में तो फिर हाउस होल्ड हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे तो नहीं मिलती। यहाँ पे हाँ, तो हम यहाँ पे वॉशरूम सारा क्लीनिंग भी कुछ खुद करते हैं, ही खुद ही यहाँ कर। पे हम लॉन्ड्री भी करते हैं, यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन ये आपकी जिंदगी के गोल्स नहीं है। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अ, हम्म। इससे आपकी आने वाली जो आपसे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है, आपकी खुद की कोई पहचान होती है। आपको सिर्फ हमेशा दूसरे को हाथों को नहीं देखना पड़ता, अच्छा यार मेरी बेसिक नीड आ गई है, मुझे $10 दे दो, $20 दे दो, या ये कर दो। मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। अब आई डोंट नो अबाउट अदर वुमेन। सो मेरे नहीं, ख्याल जितने में भी। एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने तानिया। सॉरी सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया यहाँ पे। सिमिलर सोच थी मेरी, बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज़ स्टूडेंट इन यूके, आई वाज़ वर्किंग पार्ट टाइम। तो जब आप एकदम से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेक करते हो ना, अपनी जॉब क्विट कर रहे हो, और उसका रीज़न भी बहुत वैलिड था, बिकॉज़ बच्चे को मैं चाइल्ड केयर में नहीं छोड़ना चाह रही थी। बट आई डोंट वांट टू लूज़ माय फाइनेंशियल फ्रीडम आइदर, बिकॉज़ मुझे आफ्टर लीविंग द जॉब 1-2 महीने में ही रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था कि आई हैव टू यू नो आस्क फॉर फंड्स टू लिव माय लाइफ। तो मैंने उस चीज़ को इतना स्ट्रांगली लिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट मेरे पेरेंट्स ने इतना जो मुझे एजुकेट किया है, या जो इतना उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देखा था कि मुझे एक अच्छी फील्ड की एजुकेशन करवाई, और अच्छा जॉब लेने के लिए भी मुझे इनकरेज किया। ऑब्वियसली दे सेड कि अगर जॉब मिल रहा है तो करो, देयर इज नो राइट। रिस्ट्रिक्शंस। और फिर मुझे ये भी था कि जब मेरा बच्चा स्कूल जाए, वो ये ना सोचे कि माँ बस घर में होती है, कुकिंग करती है, क्लीनिंग करती है, दैट्स व्हाट शी डज। सो नाउ आई नो, जब मेरी डॉटर नर्सरी जाएंगी या स्कूल जाएंगी, शी कैन प्राउडली टेल देम मेरी मामा काम भी करती हैं, शी इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड शी इज always there to celebrate with me and to spend all the milestone of my life ना। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अपने आप पे प्राउड फील होता है ये सोच के। क्योंकि किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता है,
ब्रेड और अर्नर। मोस्टली मदर को ही करना होता है। मदर को ही करना होता है, इवन तो फादर के पास डे ऑफ है, वो घर में भी है, बच्चे का लुक आफ्टर भी कर रहा है, बट ही विल नॉट लुक आफ्टर इन अ वे जो एक मदर कर सकती है। तो माँ जो होती है वो माँ ही होती है, और इस तरह के डिसीजंस मदर ही मेक करती हैं। और आप एक और डिसीजन मेक करें अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, और वो सिंपली क्या कर सकते हो, आप लोग वेबिनार वॉच कर सकते हो, हमें रीच आउट कर सकते हो, मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। तानिया, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। अब बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स है ना, जब उनको पता चलता है कि जी ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस है, तो वो समझती हैं कि बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा तभी वो बिजनेस कर पाएंगी, अगर उनको नहीं टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो वो फेलियर है। क्या आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर पाओगे ऑडियंस के लिए? अच्छा है ना, जो ये बिजनेस है ना, हमारा डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, इसमें इसकी बहुत से फीचर्स हैं। ऑफ कोर्स जो आपको अट्रैक्ट करते हैं तब आप डाइव इन करते हैं। तो इनमें से वन ऑफ द यही था कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये बिजनेस रन कर सकते हो। जैसे अब हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास बहुत सी स्टे एट होम मॉम्स हैं, हमें तो चलो फिर भी कुछ नॉलेज है। स्टे एट होम मॉम्स है जिन्होंने शुरू से कभी जॉब ही नहीं की, बट दे आर डूइंग दिस बिजनेस एंड दे आर अर्निंग अमेजिंग। मैं तो उनकी वो जब पोस्ट देखती है, फिर उनकी वो फनल्स देखती, फनल्स तो नहीं है उनकी, क्या उसको कहते टेस्टिमोनियल्स। हैं, यस। तो मैं तो बड़ी उनसे इंस्पायर होती हूँ कि they are doing something for themselves and their families. So इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि हमारे ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास था, ना बहुत सी ऐसी खवातीन जो ये जॉब कर रही हैं, ये बिजनेस कर रही हैं। तो किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, किसी के पास भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक सेवी नहीं होता, हर कोई टेक सेवी नहीं होता, मैं ये कहूँगी। सो इस बिजनेस में सबसे अमेजिंग बात ये है कि आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसमें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जैसे हम नर्सरी के बच्चे को पेंसिल पकड़ के एबीसी लिखना सिखाते हैं, ऐसे हमारी ट्रेनिंग हमें ये बिजनेस करना सिखाती है। आपकी प्रोफाइल मेकिंग से, आपकी वेबसाइट मेकिंग से लेके कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे हर ऐप को यूज करना है, आपने आप कैसे अगर आप फेस शो नहीं करना चाहते, आप फेसलेस मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, तो हर एक बात। और ये नहीं है कि वो वन टाइम ही ट्रेनिंग है, उसमें अपडेट भी आता रहता है। जैसे अब विद द टाइम एआई का ज़माना आ रहा है, दे आर इंक्लूडिंग अदर स्टफ इन दिस। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है तो कोई भी ऐसा, कोई ऐसी बंदी या बंदा होगा जो कहे कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है और मैं बिजनेस को नहीं कर सकता। ये बिजनेस हर कोई कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन है, वर्किंग है, वर्किंग नहीं है, स्टे एट होम मॉम्स है। सो एनीवन कैन डू दिस बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच तानिया, शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। बिल्कुल, मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट डालना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि देखें, जैसे मेरी फील्ड, तानिया ने अपना बताया को मेडिकल प्रोफेशन है, मेरी सोशल वर्कर है, और इससे पहले मैंने सिर्फ फेसबुक अकाउंट ही क्रिएट किया हुआ था। आई वाज नोवेयर ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। और रिसेंटली है, मुझे मेरी बिजनेस पार्टनर उसने इनकरेज किया कि आप टिकटॉक पे भी अकाउंट बनाएं, और बिकॉज आप यूज टू थिंक टिकटॉक इज वेस्ट ऑफ टाइम वहां दैट पे। वाज मी। हाँ, तो आप, मैंने तो उसका देखिए आप कितनी जिंदगी गुजर गई है उसमें, मैंने टिकटॉक का अकाउंट जनरेट नहीं किया था, और नाइदर आई वाज इंटरेस्टेड टू वॉच ऑल दीज रबिश वीडियोस। तो उसने मुझे कहा नहीं, टिकटॉक आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एंड इट कुड ब्रिंग मोर कस्टमर्स टू यू जो वाकई इंटरेस्टेड हो सीरियसली बिजनेस करने के लिए। और मैंने रिसेंटली इन नवंबर आई क्रिएटेड माय फर्स्ट टिकटॉक अकाउंट। सो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो नहीं यूटिलाइज करते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि वो व्लॉगिंग नहीं देखना चाहती, या वो कोई इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं इंटरेस्टेड हैं, प्रोफेशनल करियर को फॉलो कर रही होती हैं, पहले पढ़ती हैं, फिर अपना शादियां हो जाती हैं, घर सेटल्स हो जाते हैं, फिर भी उनका कोई इतना अट्रैक्शन नहीं होती सोशल मीडिया की तरफ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को अपनी अर्निंग का रिसोर्स बना सकते हैं, उनका पॉजिटिव यूज करके, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूज़ होता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। सो आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं सोचना कि आपको फेस रिवील करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे आके, आपको रील्स क्रिएट करना पड़ेंगी। देयर इज सो मेनी वेज जिससे आप अपने बिजनेस की सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो और उससे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। तानिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।
एंड इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला, आपकी स्टोरी सुनने का मौका मिला कि आपका क्या वाय था जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। बिफोर वी फिनिश टुडेज लाइव, कुड यू प्लीज गिव अ मैसेज टू माय ऑडियंस? श्योर। मेरा मैसेज यही है, ऑडियंस जो भी हिना के फॉलोअर्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी देख रहे हैं, कि आप अगर बैठ के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वी शुड डाइव इन और नॉट, तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा आप पहला स्टेप लेते हो तो उसके बाद ही आप कामयाब होते हो। दैट्स व्हाट आई वुड से। अपनी फियर्स को कभी भी स्टॉप ना, मतलब आपने डोंट लेट योर फियर्स स्टॉप यू, ऑलवेज लेट देम फ्यूल यू। और इसके अलावा जब लेकिन इस बिजनेस में आए तो इस माइंडसेट के साथ ना आए कि ओवरनाइट जो है वो हम रिचो रिच हो जाएंगे। पहला जो हमेशा मैं ये कहती हूँ, आप किसी भी चीज़ में जब डाइव इन करते हो, पहला जो कुछ अरसा होता है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग का होता है। जब आप लर्न करके या कुछ सीख किसी काम को करते हो तो उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। So I would say just take a first step and start this business with a positive mind. Thank you so much, Tanya, once again for sharing that's such a lovely and encouraging message to my audience. और मैं भी अपना क्लोजिंग मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर आप में वो चाह है कि आप चीज़ों को सीख कर बिल्ड करके अपने लिए सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। डू एक्सप्लोर इट, गेट द फ्री इंफॉर्मेशन, मेक योर माइंड अप and take your first and the bold step to start this digital marketing business. जितने भी लोगों ने हमें देखा या देखेंगे, thank you so much for watching. And if you are interested, either you can register in my website to watch the webinar, either you can reach to Tanya and register in her website to watch the webinar. Hopefully next week हम एक नए और अच्छे को बिजनेस पार्टनर के साथ उनकी स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच तानिया फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर एंड Thank अल्लाह you, thank you, thanks a lot, Hannah. हाफिज़।